हेलो बच्चों, माई सेल्फ आलोक वर्मा एंड वेलकम टू संकल्प बैच, जो कि यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। और मैं लेके आ गया हूँ मैथ का पहला चैप्टर, जो कि रहने वाला है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम क्या करता है कि नंबर सिस्टम हमें नंबर्स के बारे में बताता है कि नंबर्स होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे नंबर होते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला आता हमारा रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला इरेशनल नंबर, जो कि हम क्यू से डिनोट करते हैं। दूसरा इरेशनल नंबर, जो हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद रेशनल नंबर आता है हमारा। रेशनल नंबर तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो एंड निगेटिव इंटीजर। जो हमारा जो जीरो है, ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना तो निगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेचुरल नंबर और होल नंबर। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं, हम लोग एक एक करके यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो आता है हमारा सबसे पहला क्या, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर बच्चों क्या होता है, जो भी अगर हम कोई चीज गिनते हैं तो जो नंबर हमारे माइंड्स में नेचुरली आता है। जैसे हम कोई किसी क्लास में है, हमें सर ने कहा इसमें कुछ बच्चे बैठे हैं। ठीक है, ये बच्चे बैठे हैं क्लास में, सर ने तुमसे कहा कि क्लास में कितने बच्चे हैं, तो तुम कैसे गिनोगे, तो तुम कैसे गिनोगे, तो तुम्हारे माइंड में सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या आएगा, तो तुम एक दो तीन चार ऐसे गिनना स्टार्ट करोगे ना, एक से स्टार्ट करोगे, दो तीन चार, तो ऐसे स्टार्ट करोगे। तो जो तुम्हारे माइंड में नेचुरली नंबर आता है वो क्या होता है, हमारा नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा होल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारा क्या हो गया, जो वन से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, तो ये सब हमारे क्या हो गए, नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा होल नंबर। ठीक, अब जैसे क्या हुआ कि एक दिन पूरे क्लास के बच्चे बंक मार दिए, तो अब क्लास में कोई नहीं है। प्रिंसिपल ने क्लास टीचर को पूछा कि तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे आए हैं, तो सर क्या बोलेंगे, अब कितने बच्चे आए हैं, तो उन्होंने कहा 0। तो अब जब हमारा इसमें 0 ऐड हो जाता है नेचुरल नंबर में, तो वो क्या हो जाता है, होल नंबर। तो हमारा होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा होल नंबर। इंटीजर्स क्या होता है, चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे राम और श्याम, इसको हम हटा देते हैं। ठीक, जैसे राम और श्याम दो भाई थे, राम और श्याम दो भाई थे। तो राम के पास 4 कंचे थे और श्याम के पास 5 कंचे थे। दोनों ने कंचे खेले और राम सारे कंचे जीत गया। तो राम के पास कितने हो गए, हमारे 8 कंचे हो गए। तो राम के पास हमारे 8 कंचे हो गए और श्याम के पास कोई कंचे नहीं बचे, इसके पास 0 कंचे बचे। ठीक है, तो अब राम ने श्याम से कहा कि मैं तुमको 2 कंचे उधार दे देता हूँ या 1 कंचे उधार दे देता हूँ। तो अब राम के पास कितने कंचे आ गए, 1 कंचे राम के पास आ गए और इसके पास कितने कंचे बचे, 7 कंचे बचे। ठीक है, कितने बचे, 7 बचे। कितने कंचे बचे, इसके पास 7 कंचे बचे। अब श्याम के पास कितने कंचे हो गए, अब इसके पास एक उधारी का हो गया, तो -1 हो गया। ठीक है, तो अब जब चीजें माइनस में आ जाती हैं, जैसे क्या हो गया, -1 -2 0 1 +1 +2, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे इंटीजर्स हो जाते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, नंबर दैट कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म। जिस नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं। और क्या होता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाता है तो वो नॉट डिफाइन है, डिफाइन नहीं है। अगर जैसे क्या हो गया 1/0 क्या हो गया, ये हमारा नॉट डिफाइन है। ठीक है, नॉट डिफाइन। रेशनल नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया हमारा 1/2 हो गया, 5/6 हो गया, ठीक है, 7/8 हो गया। तो ये सब क्या हो गए, हमारे रेशनल नंबर हो गए। ठीक है, अब इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर वो होता है जिसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक, क्या हो गए, जिसको हम लोग p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या हो गए, हमारे इरेशनल नंबर हो गए। ठीक है, जैसे कि हमारा हो गया क्या, और क्या होते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटेटिंग डिसिमल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेटिव। जैसे क्या हो गया, 0.1256 डॉट डॉट डॉट, तो ऐसे नंबर अगर आते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। या हमारा आ गया √2 √3, रूट के सारे नंबर जो हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया √3 √4 √5। बट यहाँ √4 क्या है, हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये क्या हो जाता है, √2 × 2 आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा रेशनल नंबर हो जाता है। तो ये हमारा इरेशनल नहीं है। तो हमारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो नॉन रिपीटेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्या है हमारा, डेसिमल एक्सपेंशन।
ठीक है। हमारा अगला टॉपिक क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम लोग इसको, जैसे कोई चीज़ पी बाई क्यू फॉर्म में है तो हम लोग उसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले डिवाइड करते हैं क्या, वन को हम लोग अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये तो ऐसे जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हम लोग को एक डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा हमारा। तो 2 5 जा 10, क्या आ गया, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे आ गया 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0.5। 0.5, तो क्या हो गया इसका, ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसका हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं 1/3 का, तो हम लोग 1 को 3 से डिवाइड करते हैं, 1 को 3 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे 1 तो 3 से जाएगा नहीं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। ठीक, डेसिमल लगाया तो यहाँ 0 आ गया। अब 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, अब यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया, 1 बच गया, तो डेसिमल लगाया तो 1 0 फिर आ जाएगा हमारा, फिर क्या हो गया, 3 3 जा 9, ठीक, फिर यहाँ पे 1 बच गया, फिर यहाँ पे 0 आ गया, फिर 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे हमारा 1 बच गया, ठीक है, फिर आएगा। तो ऐसे ऐसे ये चलता जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 3 3 3 3 3, तो ये क्या हो गया हमारा, रिपीटिंग हो गया। ठीक है, ये क्या रिपीट हो रहा है, रिपीटेटेड हो गया, क्या हो गया, रिपीट हो रहा है। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा हमारा, 0.3333, ये ऐसे रिपीट होते चला जाएगा। इसको एक फॉर्म में और लिख देते हैं क्या, 0.3 बार। ठीक है, रिपीटिशन दिखाने के लिए हम लोग ऊपर बार लगा देते हैं, जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्या, 22/7, 22/7। अब इसको हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, इसको पहले हम लोग मिटा देते हैं थोड़ा, यहाँ हम लोग को जगह मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या हम लोग 22/7, ठीक है, वैसे पाई की वैल्यू होती है, आइए देखते हैं हम लोग पाई की वैल्यू क्या होती है। 7 3 जा 21, 21, यहाँ बचा कितना हमारा 1, हमने यहाँ पे लगाया डेसिमल, तो यहाँ आ गया 0। अब 7 1 जा 7, अब यहाँ बचा हमारा 3। ठीक है, अब डेसिमल लगा है तो यहाँ 0 आ जाएगा। 7 4 जा 28, ठीक है, अब यहाँ बचा कितना 2, फिर 0 आ जाएगा। 7 2 जा 14, अब यहाँ कितना बचा 6, डेसिमल लगा है 0 आ जाएगा। और फिर क्या आ गया, 7 8 जा 56, ठीक, 56, फिर यहाँ कितना बच गया, 4 बच गया, फिर यहाँ 0 लग गया। ठीक है, 7, ठीक, 7 5 जा 35, 35, यहाँ कितना बच गया 5, फिर 0 बढ़ गया। 7 9 जा, तो 7 7 जा 49, फिर यहाँ पे 1 आ गया। तो क्या ये, अब ये क्या हो गया हमारा, ये डेसिमल क्या हो गया, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिंग डेसिमल हो गया। तो हमने क्या पढ़ा था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिंग डेसिमल क्या होता है हमारा, इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे ये डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 1 4 2 8 5 7। तो समझ में आया ना तुम लोग को कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, हम लोग हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप कि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमारे जो कि हम लोग को चेक करना है डेसिमल का। हम लोगों ने 1/2 का तो देख लिया, इसका क्या आया था 0.5। अब हम लोग 3/5 का देख लेते हैं। ठीक है, हमारा 3/5 का क्या है, 5, 3 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 0 1 आ जाता है, तो उसके बाद 5 6 जा 30, इसका क्या आ गया हमारा 0.6 आ गया। ठीक है, अब ले लेते हैं हम लोग अपना दूसरा एग्जांपल लेते हैं 7/8। क्या 7 को 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 0 डेसिमल लगाएंगे, तो डेसिमल लगाने के बाद यहाँ 0 बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 बार तो जाएगा नहीं, तो 8 8 जा क्या लेंगे हम लोग 64 लेंगे। ठीक है, 64, तो यहाँ बचा 6, तो 8 7 जा 56, फिर यहाँ क्या बचा हमारा 4 बच गया, तो 8 5 जा 40, तो 8 4 जा 36, 8 4 जा 32, तो यहाँ फिर क्या बच गया हमारा 8 बच गया। ठीक है, 0 बढ़ गया। 8 9 जा 72, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या इतना बच गया, हाँ, फिर 8 बच गया। तो ऐसे होते चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये डेसिमल एक्सपेंशन हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिव आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, इसका आंसर क्या आ गया,
0.8749 ऐसे आ गया। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन तुम लोग भी देख लेना अगर कोई गलती हुई होगी। अब आ गया क्या 1/3, इसका हम लोगों ने करिए, इसका हम लोगों ने पीछे कर ही लिया था। ठीक है, कितना आया था 0.333। ठीक है, अब करते हैं हम लोग अपना अगला एग्जाम्पल 2/11। ठीक है, क्या करते हैं 2/11, इसको मिटा देते हैं तो जगह मिल जाएगी हम लोग को यहाँ पे। अब हम लोग 11 को, सॉरी 2 को 11 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 को 11 से डिवाइड करेंगे। अब 11 2 तो 11 से 2 तो जाएगा नहीं, तो हम लोग को यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 0। तो अब 11 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 11 1 जा 11। अब यहाँ कितना बचा 9। ठीक है, आ गया कितना 90, 0 बढ़ गया। उसके बाद 11 8 जा 88। अब कितना बचा 2, फिर 0 लग गया। 11 1 जा 11 1 जा 11। ठीक है, अब फिर कितना हुआ 9, फिर 0 बढ़ गया। 11 8 जा 88। फिर यहाँ कितना हो गया 2, फिर 0। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये रिपीटिंग हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये 1818 ये बार बार रिपीट होगा, 1818 ऐसे क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो क्या हो जाएगा ये 0.181818 ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। तो आइए हम लोग अपने तो आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि हम लोग को रेशनल और इरेशनल पता लगाना है, आइडेंटिफाई द रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला है हमारा √5। √5 क्या है, रेशनल है इरेशनल है, क्या है तुम लोग को बताया था मैंने कि रूट में जितने होते हैं, रूट के अंदर जितने भी नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं। बस शर्त ये होती है कि वो कोई परफेक्ट स्क्वायर ना बन रहे हो। क्या वो कोई परफेक्ट स्क्वायर ना बन रहे हो, तो क्या 5 एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा इरेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया हमारा इरेशनल नंबर, या हम उसको Q' से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, 3/7। अब 3/7 को यहाँ पे करके देखना पड़ेगा हम लोग को। 3/7 का कर लेते हैं 7 3। यहाँ पे 0 पॉइंट लगाया हमने, ये 0 बढ़ गया। 7 4 जा 28। ठीक, यहाँ पे क्या आ गया 2 0। 7 2 जा 14। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 6 0। 7 8 जा 56। यहाँ क्या आ गया 4 फिर 0। 7 5 जा 35। ठीक है, क्या आ गया 5 फिर 0। 7 7 जा 49। फिर क्या आ गया यहाँ 1। ठीक है, फिर 0। 7 1 जा 7। यहाँ क्या आ गया 3, तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं 3। ठीक है, फिर 0। अब 7 4 जा 28। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया ये 2 0। 7 2 जा 14। यहाँ क्या आ गया 6 0। 7 8 जा 56। क्या हो गया 4 0। 7 5 जा 35। यहाँ 5 0। 7 7 जा 49। ये क्या हो गया हमारा फिर 1। देखो अब यहाँ पे क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 ये बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो जो संख्या, जो नंबर डेसिमल एक्सपेंशन में रिपीट हो जाती है वो इरेशनल नहीं होती है, वो रेशनल होती है। वो क्या होती है रेशनल नंबर होती है। ये हमारा क्या हो जाएगा रेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये रेशनल हो जाएगा। ठीक है, रेशनल या क्यू। ठीक, क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है तीसरा है हमारा 0.125। तो ये बताओ बच्चों ये क्या है, रेशनल है कि रेशनल है, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। अगर ये टर्मिनेट हो गई है तो ये क्या है हमारा, ये भी रेशनल नंबर है। क्या है रेशनल नंबर है। अब देखो रूट में मैंने क्या बताया था कि रूट में जितने नंबर होते हैं वो सारे इरेशनल होते हैं, लेकिन लेकिन जो नंबर हमारा क्या हुआ है परफेक्ट स्क्वायर ना बन रहा हो। तो 16 क्या परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, क्या 16 परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना। किसका परफेक्ट स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये क्या है हमारा रेशनल नंबर, क्या है ये रेशनल नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग पाई।
पाई को अभी हम लोगों ने पीछे निकाला था। पाई क्या आया था हमारा? इरेशनल नंबर आया था। क्या आया था? इरेशनल नंबर आया था। हमने अभी भी पीछे इसको, पाई क्या होता है? 22/7 होता है। हमने 22/7 को पूरा डिवीजन करके, डिवाइड करके देखा था 22 को 7 से, तो हमारा क्या आया था? इरेशनल नंबर आया था। ठीक है। -2, -2 क्या है? -2 एक इंटीजर है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है। उसके बाद क्या आ गया हमारा? 3333, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो ये क्या हो गया हमारा? ये भी रेशनल नंबर हो गया। हमारा इरेशनल नंबर क्या होता है? जो नॉन पी बाई क्यू फॉर्म में ना हो। ठीक है। उसके बाद नॉन रिपीटिंग हो एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो क्या होता है हमारा? इरेशनल नंबर होता है। तो ये क्या हो गया हमारा? रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये तो टर्मिनेटिंग तो नहीं है लेकिन ये रिपीटिंग है, तो ये क्या हो गया हमारा? नॉन रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया हमारा? ये रेशनल नंबर हो गया। अब √7, √7 क्या हो गया? क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है साथ? 7 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा? इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। इतना अच्छे से समझ में आया ना तुम लोग को कि इरेशनल और रेशनल नंबर क्या होता है? समझ में आया? ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है? ट्रू एंड फाल्स। क्या है? ट्रू एंड फाल्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। बताओ ट्रू है फाल्स है? बताओ। सारे रेशनल, सारे जो इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर हैं कि नहीं है? बिल्कुल हैं। क्यों? हमारा -1, -2 या 1, 2, 3, ये सब सारे रेशनल नंबर हैं कि नहीं है? इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। -1/1 लिख सकते हैं इसे, -2/1 लिख सकते हैं, या 2/1 लिख सकते हैं। तो इन सबको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे जितने भी इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं हम। √9 इज अ इरेशनल। अब इरेशनल क्या होता था हमारा? इरेशनल होता क्या था कि जो कि नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो √9 क्या होगा? देखो √9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। वैसे भी √9 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये क्या हो गया हमारा? इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो गया हमारा? रेशनल नंबर है √9, क्योंकि √9 हमारा 3 हो जाता है। ये क्या है हमारा? रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स हो जाएगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा? 0.101001001 ऐसा दिख रहा होगा कि ये रिपीटिंग है, बट ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2, ठीक है, इसके बीच में 0 बढ़ता जा रहा है, तो ये रिपीटिंग नहीं है। ये रिपीटिंग नहीं है, तो ये क्या है? इरेशनल है। ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। चलिए देखते हैं, हम लोग इसको करके देख लेते हैं। ठीक है। जैसे हम लोगों ने ले लिया रूट, पहला ले लिया 5, ये क्या है? एक रेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या है? एक रेशनल नंबर। और दूसरा ले लिया √5, ये क्या हो गया? एक इरेशनल नंबर। इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 इंटू √5 क्या हो जाएगा हमारा? 5√5। क्या ये रेशनल हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अंडर रूट में आंसर आ रहा है और ये कोई परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा? इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है। क्या हो गया हमारा? इरेशनल नंबर। चलिए और ले लेते हैं, जैसे √2 ले लिया एंड 6 ले लिया, √2 एंड 6। ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 इंटू √2 कितना हो गया? 6√2। क्या ये कोई परफेक्ट स्क्वायर बन गया? नहीं बना। तो ये क्या हो गया हमारा? ये भी इरेशनल नंबर हो गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इरेशनल, इरेशनल ही आएगा। हम कभी भी किसी रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका प्रोडक्ट निकालेंगे, तो वो हमेशा इरेशनल आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया। ठीक है। क्या हो गया? ये ट्रू हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल। चलो इसको भी करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। जैसे हम लोग ले लेते हैं √5। क्वेश्चन क्या था हमारा? सम ऑफ टू इरेशनल नंबर। ठीक है। टू इरेशनल नंबर, √5 प्लस √2। क्या? √5 प्लस √2, क्या ये रेशनल आ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमेशा इरेशनल रहेंगे। ऐसा भी नहीं है कि हमेशा इरेशनल रहेंगे। कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे क्या ले लेते हैं हम लोग? जैसे 2 प्लस √5, ये भी एक इरेशनल नंबर है। अगर हम किसी रेशनल प्लस इरेशनल को जोड़ते हैं तब भी हमारा इरेशनल ही आता है। जैसे 2 प्लस √2, 3 प्लस √5,
6 प्लस रूट 7, तो ये भी हमारा इरेशनल ही है। ठीक है, ये भी हमारा इरेशनल नंबर ही है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, जैसे एक नंबर ले लिया हमने 2 प्लस रूट 2, एक को ले लिया 2 माइनस रूट 2। ठीक, अब इन दोनों का अगर हम प्लस करते हैं, इन दोनों का अगर हम प्लस करते हैं तो 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 माइनस रूट 2। अब ये प्लस और ये माइनस तो कट जाएगा, तो ये हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। ये तो रेशनल आ गया, ये क्या आ गया हमारा, रेशनल आ गया। ये हमारा रेशनल नंबर आ गया, रेशनल नंबर आ गया ना। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि दो इरेशनल को जोड़ेंगे तो रेशनल इरेशनल ही आएगा, रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। तो सिंपल भाषा में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इरेशनल प्लस इरेशनल, या तो इरेशनल आएगा या तो रेशनल आएगा, दोनों आ सकते हैं। ठीक है, दोनों आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा स्टेटमेंट जो है, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए हम आगे देखते हैं अब। ठीक है, इतना समझ में आ गया तुम लोग को? अब देखो, अभी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे बहुत ही भर भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुमसे। द नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। हमारा हमें दो रेशनल नंबर दे दिया जाएगा, उसके बीच में नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर पूछ लिए जाएंगे। कितने रेशनल नंबर्स हैं तुम्हारे, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 50 हैं, 100 हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि उसको कैसे निकालते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास दो नंबर्स हैं ए एंड बी। ठीक है, ए जो कि बी से छोटा है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, हमेशा आपको यू कैन ऑलवेज फाइंड अ न्यू रेशनल नंबर बिटवीन यूजिंग, ठीक है, इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। इस फार्मूले से हम लोग रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, और किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हो सकते हैं। किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हो सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया, एक और दो के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, एक और दो के बीच में रेशनल नंबर हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी। तो हमने क्या देखा था कि रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू। तो इसके बीच का रेशनल नंबर क्या क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2/2, कितना हो गया, 3/2 इक्वल टू 1.5। अब यहाँ क्या आ गया हमारा, 1.5, क्या आ गया, 1.5। ठीक है, अब देखो इसके इसके बीच में भी कोई रेशनल नंबर आएगा। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, या ये ए हो गया या ए बी हो गया। ठीक है, हम अब इनके इनके बीच में कैसे निकालेंगे, 1 प्लस 1.5/2, ये कितना हो गया, 2.5/2 इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1 2 5 जा 10, ये क्या हो गया, 1.25, क्या हो गया, 1.25। यहाँ क्या आ जाएगा, 1.25। ठीक है, ऐसे कर करके हम लोग इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया था हमारा, क्या हो गया, रेशनल नंबर, नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहा कि फाइंड एट रेशनल फाइंड द 8 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 4/3। तो चलिए निकालते हैं हम लोग 1/3 एंड 8/3। तो अभी हम लोगों ने क्या फार्मूला देखा था कि ए प्लस b/2। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं इसको कि 1/3 प्लस 8/3/2, तो कितना हो गया, ये 9/3/2, क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9/6। एक क्या आ गया हमारा, 9/6, इसके बीच में कहीं आएगा 9/6, इसको दूर दूर लिख लेते हैं, 1/, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा 9/6, तो यहाँ कहीं आ जाएगा हमारा 9/6। अब इसके और इसके बीच में निकालेंगे। ठीक है, अब इसके और इसके बीच में फार्मूला लगा के निकालेंगे।
तो ये तो भैया बहुत ही टफ हो जा रहा है। क्यों टफ हो जा रहा है ना? दिमाग का एकदम दही हो गया। कितनी बार हम लोग ऐसे करेंगे, a+b/2। यहाँ तो 8 पूछ लिया है, अब 8 बार हम लोग करेंगे a+b/2? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं तुम लोग को ट्रिक बताता हूँ, ठीक है? जो कि सेकंडों में आप लोग इसमें चाहे 8 पूछे, 10 पूछे या 80 पूछे, 100 पूछे, तुम सेकंडों में निकाल लोगे इसके बीच में कितने इरेशनल नंबर आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इन सबको हम हटाते हैं, इन सबको क्या करते हैं, हटाते हैं। ठीक है, क्या है हमारा 1/3 है, और ये क्या है 4/4। अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें और 10 से डिवाइड कर दें तो कुछ बदलने वाला है? नंबर तो वही रहेगी ना। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं, नंबर तो वही रहने वाली है। ठीक है, ये कट जाएंगे हमेशा। ये क्या हो जाएगा हमारा 10/30, और ये क्या हो जाएगा हमारा 40/30। क्या हो गया है 40/30। अब इसके बीच में तुम चाहे जितने नंबर 11/30, 12/30, 13/30, 14/30, 15/30, कितना 40/30। अब इसमें से कोई भी 8 ले लो, वो तुम्हारे रेशनल नंबर हो गए। इन दो रेशनल नंबर के बीच से 8 रेशनल नंबर हो गए। 8 क्या, 10, 12, 15, जितने भी निकालने हो निकाल लो इसी से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2/3 एंड 3/4। क्या 2/3 एंड 3/4? भैया अब तो इसका डिनोमिनेटर अलग अलग है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, सिंपल है, आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इनका डिनोमिनेटर बराबर करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर बराबर कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम कितना होगा 12। क्या होगा 12। ठीक है, इनका एलसीएम क्या होगा 12। तो हम दोनों को नीचे 12 बनाएंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को 12 बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे बनता है। इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 बन जाए। 2/3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 हो जाए। तो ये कितना 4। तो अगर नीचे 4 मल्टीप्लाई किया तो हमें ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखते हैं। क्या 3/4। अब 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 हो जाए। इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आ क्या गया 8/12। ये कितना आ गया 9/12। इसके बीच से भी ऐसा नहीं दिख रहा है। अब क्या करेंगे, अब हम फिर से इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये क्या हो गया हमारा 80/120। ये क्या हो गया 90/120। अब इसके बीच रेशनल निकाल लो। जैसे 81/120, 82/120। अब इसमें 9 रेशनल नंबर आ जाएंगे तुम्हारे। कितने आ जाएंगे 9 रेशनल नंबर। अगर इससे ज़्यादा भी चाहिए तो तुम 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। फिर चाहे जितने 80, 90 जितने भी रेशनल नंबर निकालना हो निकाल लो। ठीक है, समझ में आया तुम लोग को कि दो नंबर के बीच में, दो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। चाहे जितने रेशनल नंबर पूछे हम निकाल लोगे ना, चाहे जितने रेशनल नंबर पूछे वो। अब तो दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ क्या दे दिया गया, 1 और 2 के बीच में 20 रेशनल नंबर निकालना है। 20 रेशनल नंबर निकालना है। तो आइए देखते हैं हम लोग 1 और 2 कितना निकालना है 20। तो इसको हम लोग 1/1 लिख सकते हैं, इसको 2/1 लिख सकते हैं, p/2 फॉर्म में लिख सकते हैं ना। अब देखो, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलो 10 से मल्टीप्लाई इसको भी करते हैं, 10 से डिवाइड इसको। कितना होगा ये 10/10, 20/10। ठीक, अब यहाँ से स्टार्ट किए लिखना 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, कितना 19/10। यहाँ से हमें 9 ही मिले। कितने मिले
9 मिले ना। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, या तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इधर और 10 उधर, 19 ही मिलेंगे। हमको तो 20 चाहिए, 20 चाहिए। तो हम लोग ना ज़्यादा ये सब ना करते हुए डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे? डायरेक्ट डायरेक्ट हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 100/100, ये क्या हो जाएगा 200/100, ठीक है। अब निकाल लो, जितने भी निकालने हो, 20 निकालने हो, 40 निकालने हो, 50 निकालने हो, 100 निकालने हो, जितने भी निकालने हो निकाल लो इसमें से। 101/1 100, 102/100, 103/100, कितना 199/100। इजी है ना, बहुत ही इजी है, बस कॉन्सेप्ट समझ के चलो, बहुत ही इजी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं लोग। अब ये रहा तुम्हारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। इस जीरो इज अ रेशनल नंबर, क्या जीरो रेशनल नंबर है? बताओ, जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं? चलिए देखते हैं हम लोग है कि नहीं। क्या हम लोग जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/10 लिख सकते हैं, 0/100 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो इसको तो हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो हाँ, जीरो एक रेशनल नंबर है, जीरो एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यस। यहाँ क्या कर देंगे, यस। हम जीरो को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर लिखना है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे क्वेश्चन? चलिए देखते हैं। 3/1 लिख दिया, 4/1 लिखा, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, ये 30/10, ये कितना हो गया 40/10। अब लिखना स्टार्ट कर दो, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। लो, हो गए तुम्हारे 6 इरेशनल नंबर। सिंपल था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसको भी करके देख लेते हैं। 3/5, 4/5, सिंपल सी बात। इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30/50, 40/50 हो जाएगा। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद स्टार्ट कर दो, 5 ही करना था ना। 31/50, चाहे 33/32, 33। जरूरी नहीं है कि हम एक ही सीरीज से चलेंगे कि 32 के बाद 31 के बाद 32 ही लें, 32/10 ही लें, 33/10 भी ले सकते हैं। इसके बीच जितने आते हैं उसमें से कोई भी 5 ले सकते हैं, ठीक है। 35/10 ले सकते हैं, 36/10 ले सकते हैं, 38/10 ले सकते हैं, ठीक है। ये भी ले सकते हैं, ये भी इसके बीच के ही रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ट्रू और फॉल्स देखते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या है, ट्रू है फॉल्स है, बताओ। पढ़ाया मैंने भी इसको। क्या देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा, जो 1 2 3 4। और होल नंबर क्या होता था हमारा, 0 1 2 3 4। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं? हाँ आते हैं। क्या क्या नहीं, 1 आ रहा है होल नंबर में, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। तो हमारे साथ जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, ठीक है। बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। जैसे यहाँ पे एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये भी सही है। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर,
क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आज के लिए इतना ही था हमारा। अब आगे के पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बाकी तुम लोग के लिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है कुछ, इसको प्रैक्टिस करना। अगर जो चीज़ ना आए अगले क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस। आई होप कि तुम लोग को लेक्चर पसंद आया होगा। जो भी कमी होगी, अगर कुछ भी कमी होगी इसमें, तो कमेंट में बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना कि भैया क्या कमी रह गई है, उसको यहाँ पे सुधार कर किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, लव यू ऑल।